हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर शुभम तिवारी और आज हम लोग अल्फाबेट का लेक्चर क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 3 पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिर से हर वीडियो के शुरू में हम ये बात जरूर लगभग बोल देते हैं कि भाई जो लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो अब जाकर के पहले वाले लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि ये सारे जो भी बेस्ड होते हैं वो एक के बाद एक ऐसे आते हैं आपको, मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर्स में होते हैं आपको। ऐसा नहीं कि आप फोर्थ वीडियो को पहले देख लो फिर सेकंड वाले को देखो, ऐसा नहीं है। लाइन से देखना है, सिस्टम से देखना है हम लोगों को। तो चलिए आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग डील करने वाले हैं, पहले तो डील करेंगे बेस्ड ऑन वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर हम लोग डील करेंगे पेयर ऑफ लेटर्स पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, और सब मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। 1 लाइन 1 मार्क्स वाले कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन सीरीज है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन से ही शुरू करना है हम लोगों को। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन से लेकर आए हैं हम। क्या लिखा हुआ है आपका कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर EDOM। देखिए यहां पे कौन सा वर्ड लेटर है, तो यहां पे देखिए EDOM यूजिंग ईच लेटर वंस इन ईच वर्ड। बोला क्या चीज आपको कि EDOM के प्रत्येक लेटर का केवल एक बार यूज करते हुए आप अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। अर्थपूर्ण शब्द का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल, मतलब जिसका एक मतलब हो। और कंडीशंस को देखना कि यूजिंग ईच लेटर वंस इन ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड में इसके हर एक लेटर का एक ही बार यूज करना है। मतलब जो भी वर्ड आप बनाएंगे वह 4 लेटर का ही होगा, न ज्यादा न कम, और हर लेटर का एक बार वहां यूज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा हम लोग वर्ड बना सकते हैं EDOM से। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एक बना सकते हैं MODE, एक बना सकते हैं मोड बना सकते हैं हम लोग, और क्या बना सकते हैं, एक बना सकते हैं हम लोग डेमो DEMO, और क्या बना सकते हैं हम लोग, और बना सकते हैं हम लोग डोम DOME। देखिए वर्ड फॉर्मेशन का 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह पहला तरह है, पहला टाइप है आपका। हम लोग यहां से 3 वर्ड बना सकते हैं, मोड, डेमो और डोम। तीनों का मतलब आप जानते हैं, डोम का मतलब गुंबद होता है, डेमोस्ट्रेशन आप जानते हैं, मोड का मतलब किस मोड में आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं आप लोग। तो आप इसका, तो ये 3 ही वर्ड आप बना सकते हैं EDOM से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर D, दैट इज 3। अब आपको खुद देखना है कि वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसा टाइप है जिसमें आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और गलती भी हो सकता है। अगर थोड़ा भी एक आध वर्ड छूट गया तो हो सकता है हम लोग का माइनस मार्किंग यहाँ पे मिल जाए हमको। तो वर्ड फॉर्मेशन थोड़ा सोच समझ के ही एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट लेना है। जब आप एकदम 100% श्योर है कि नहीं अब इससे ज्यादा वर्ड नहीं बनेगा तब अटेम्प्ट लेना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। हाँ, अगर मान लो यही क्वेश्चन मिल गया EDOM, तो आपने पहले से पढ़ रखा है, आप टिक लगा देंगे आपके भाई 3 लेटर बनेगा, मोड, डेमो और डोम। लेकिन अगर डाउट हो तो कंफ्यूजन अगर है थोड़ा भी तो उसको छोड़ देना ही भलाई होता है वर्ड फॉर्मेशन का। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अभी नहीं छोड़ना है, ये एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि सर कैसे एजुकेटर हैं आप बोलते हैं क्वेश्चन ही छोड़ देना है आपको, तो ये अभी नहीं छोड़ना है। जब आप एग्जामिनेशन में जाए, हाँ अगर रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाए आपको, या आपको जो भी क्वेश्चन मिला आप उसमें श्योर है एकदम आप नहीं इससे ज्यादा नहीं बनने वाला है, तो अब तो ठीक है, तब आप एकदम टिक लगाना। लेकिन अगर थोड़ा भी कंफ्यूज्ड है छोड़ना है, नहीं तो 1 नंबर के साथ साथ माइनस में भी चला जाता है वर्ड फॉर्मेशन में कभी कभी, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऐसे अभी देखते हैं हम लोग वर्ड फॉर्मेशन का और भी कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा सेम ही है, उसी तरह का ये सेम क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर ONDE। अब यहां पे देखिए आपका क्या है, ONDE से कितने आप मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। कंडीशन है यूजिंग ईच लेटर वंस इन ईच वर्ड। हमारे पास शर्तें दी गई हैं कि प्रत्येक अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करना है। तो चलो देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं ONDE से। अब हम लोग क्या बना सकते हैं, तो हम लोग बना सकते हैं डन DONE, एक वर्ड तो बन गया डन। और क्या बना सकते हैं हम लोग, तो एक बना सकते हैं नोड NODE, नोड, डन, और क्या हो गया नोड। जनरली क्या होता है कि जनरली जो बच्चे होते हैं यही 2 वर्ड बना पाते हैं, डन और क्या बना पाते हैं, नोड। लेकिन
आप थोड़ा सा सोचना है, एक और वर्ड बनेगा दैट इज इंडो। इंडो डिफरेंस इसका मतलब होता है, इंडो का मतलब डिफरेंस भी होता है। तो देखिए, अब अगर आप कंफ्यूज थे, हो सकता है ये इंडो जो लिखा गया है, ये इंडो जो लिखा गया है, हो सकता है आपको ये चीज, मैक्सिमम लोग, हम लोग क्लास जब ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो है इस वाले को स्किप्ड होता है उनसे, उनको ये चीज दिमाग में नहीं आता है आपका, तो वो लेकिन हाँ उनको ये 2 आ जाता है दिमाग में। ऑप्शन में तो 2 भी दिया गया है, आप 2 टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप पहले से पढ़े हैं या आप जानते थे, आप 100% श्योर थे कि नहीं भाई ये 3 ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, जो कि सही हो जाता आपका, तो आप ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, यहां पे टिक लगा देते हैं आप। कोई दिक्कत? अब देखिए, वर्ड फॉर्मेशन 2 तरह से पूछता है। एक तो ये है आपका कितना मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, ये थोड़ा सा आता है डाउट इसमें, क्योंकि होता क्या है ना आपको कि पूरा डिक्शनरी आपके दिमाग में होता नहीं है, तो हमसे कुछ छूट भी जाता है आपको। लेकिन इसी के पूछने का एक और तरीका है, वर्ड फॉर्मेशन के प्रश्नों को, क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका होता है, वो देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा मैं देखता हूं। लिखा हुआ है आपको इस क्वेश्चन में कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली 1 वर्ड यूजिंग, देखिए यूजिंग द लेटर्स NWORD ओनली वंस, देन योर आंसर इज द 4th लेटर। If more than 1 word can be formed, then your answer is Y, and if no word can be formed, then your answer is Z। अब समझिए, अब ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, आप इसमें अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्या बोला है आपको कि NWORD से अगर एक वर्ड बनेगा तो आपका आंसर आपका जो आंसर होगा उस वर्ड का जो 4th लेटर है वो आपका आंसर होगा। बोला कि केवल अगर एक ही वर्ड बनता है तो उस वर्ड का 4th लेटर जो है वो हमारा आंसर है। फिर बोला कि इफ मोर देन 1 वर्ड कैन बी फॉर्म्ड देन योर आंसर इज वाई। अगर एक से ज्यादा वर्ड अगर आपका बन जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाई। और अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है इन 5 अक्षरों से तो आप आंसर क्या लगाएंगे, जेड। लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि NWORD से एक वर्ड आप बना सकते हैं, दैट इज ड्रॉन, DROWN, और इसका 4th लेटर एक ही बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बन पाएगा। तो इसका 4th लेटर कौन सा होगा, 1 2 3 4 W, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक उसी प्रकार का है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली 1 मीनिंगफुल वर्ड विद द 2nd, 7th, 10th एंड 12th लेटर ऑफ द वर्ड ट्रेडिशनल। चलो पहले जो जो लेटर बोल रहा है उसको पहले निकालते हैं। बोला क्या चीज कि जो वर्ड दिया गया है ट्रेडिशनल, उसका 2nd लेटर दैट इज R। फिर बोला है 7th लेटर, 3rd 4th 5th 6th 7th दैट इज I। फिर क्या बोला है आपका 10th लेटर, 8 9 10th दैट इज A, एंड द 11th लेटर दैट इज L। बोला क्या चीज कि RIAL, ये 4 लेटर इससे पहले आपको बाहर निकलवाता है क्वेश्चन के अनुसार। फिर क्या बोलता है आपको कि देन व्हाट विल बी द 2nd लेटर ऑफ द वर्ड। बोला कि अगर केवल एक ही वर्ड बनेगा आपको इस चारों लेटर से तो उसका 2nd लेटर कौन सा होगा, वो आपका आंसर है। फिर क्या बोला है आपको कि if no such word can be formed then give X as your answer, if only 2 such word can be formed then give Y as the answer, and if more than 2 such word can be formed then give Z as your answer। अब यहां पे ये सब सवाल आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। बोला कि केवल एक वर्ड बनेगा तो उस वर्ड का 2nd लेटर कौन सा होगा। फिर बोला कि अगर कोई वर्ड नहीं बनेगा तो X आंसर लगाना है, अगर केवल 2 ही वर्ड बनता है तो Y आंसर लगाना है, और अगर 2 से ज्यादा वर्ड बन जाता है तो Z आंसर लगाना है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये 4 लेटर से कौन कौन सा हम वर्ड बना सकते हैं। देखिएगा, एक वर्ड आप बना सकते हैं इससे, लायर, LIAR। लायर का मतलब झूठा होता है।
और आप क्या बना सकते हैं इससे, एक वर्ड और बना सकते हैं इससे, रेल, RAIL, रेल, रेलगाड़ी होता है ना, रेलवेज। थर्ड, और क्या बना सकते हैं हम लोग, लायर, रेल। एक और बना सकते हैं दैट इज लेयर, LAIR, लेयर। अब ये लेयर बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, मैक्सिमम हम जब क्लास लेते हैं हम लोग तो मैक्सिमम लोगों को ये लेयर का मतलब नहीं पता होता, क्योंकि वो लेयर जानते हैं LAYER, लेयर, सरफेस, सतह वाला जो लेयर होता है वह वो जानते हैं। लेकिन यह LAIR, लेयर भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आपको अ प्लेस इन विच एनिमल्स लीव। बेसिकली हिंदी में बिल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि कोई बिल में चला गया ऐसा कुछ करके, तो वह चीज को लेयर बोला जाता है। तो अब देखो, अब हो सकता है कि 4-5 भी बने, लेकिन क्यों दिमाग लगाएंगे हम, हमारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इस क्वेश्चन में क्या था कि इफ मोर देन 2 सच वर्ड कैन बी फॉर्म देन योर आंसर इज जेड। तो 3 बन गया, इट इज मोर देन 2। अब 300 भी बनेगा, वो भी 2 से ज्यादा होगा, तो क्यों हम आगे दिमाग लगाएंगे, हम डायरेक्ट आंसर इसका क्या लगा देंगे, जेड, ऑप्शन नंबर ई, और आगे बढ़ जाएंगे। तो वर्ड फॉर्मेशन ये 2 तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है या कब क्वेश्चन को छोड़ देना है। थोड़ा भी कंफ्यूजन अगर हो तो छोड़ देना है, अदरवाइज अटेम्प्ट ले लेना है हम लोगों को। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट टाइप से आ गया, दैट इज पेयर ऑफ लेटर। अब ये टाइप का नाम क्या है, पेयर ऑफ लेटर। अब यहां पे आप पेयर निकालते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंग्लिश, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बोलता क्या है आपको कि एक वर्ड दिया जाएगा, जब कभी भी पेयर निकालने के लिए एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा तो कोई भी एक वर्ड दे देगा। जैसे यहां पर एक वर्ड दे दिया है इंग्लिश, ENGLISH, यहां पे एक वर्ड दे दिया इंग्लिश। अब इसमें से पेयर निकालना है, और पेयर निकालने का मतलब है कि आपको ऐसा 2 लेटर चाहिए जिसके बीच, यहां पे उन दोनों लेटर के बीच में जितना लेटर होगा उतना ही उन दोनों के बीच में अल्फाबेट में भी होना चाहिए। चलो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग कि पेयर ऑफ लेटर कैसे बनाना है, क्या होता है। तो थोड़ा सा ABCD हम थोड़ा लिख देते हैं, ABCD। आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा ये Z तक चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये पहला काम क्या करना है आपको। चलिए अब पेयर ऑफ लेटर को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पेयर ऑफ लेटर को आपको समझने के लिए क्या करना होगा आपको कि पहले जो भी वर्ड दिए जाएं, जैसे यहाँ इंग्लिश है, इसके जगह एक्सक्लूसिव हो सकता है, इसके जगह ट्रेडिशनल हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, कोई भी वर्ड दिया जा सकता है। आपका काम क्या होगा कि जो भी वर्ड दिए गए हैं उसके प्रत्येक लेटर के अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को आप पुट करेंगे। जैसे ई का पोजीशन 5 होता है, एन का 14, जी का 7, एल का 12, आई का 9, एस का 19 और एच का कितना 8। अभी समझना है आपको कैसे बनाना है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले मैं समझा दूं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसको बनाना क्या आसान है कि कठिन है कि क्या है, हम लोग देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम आपको क्या होगा कि जो भी वर्ड दिया गया है उसके प्रत्येक लेटर का आप अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू लिखेंगे और काउंटिंग करना है आपको, बस गिनती गिनना है, काउंटिंग करना है और पेयर निकालते जाना है। कैसे, सो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पहला लेटर से शुरू करेंगे, दैट इज ई। 5 है, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 6, 5 6 7। यहां पे 7 है क्या, दिख रहा है आपको, यहां पे 7 है क्या आपका, है, मतलब एक पेयर बन गया आपका ई और क्या बन गया जी। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ई एफ, यहां एफ नहीं है, ई से शुरू करो और ABCD के रूप में पढ़ो, ई एफ जी, यहां पे जी है तो एक पेयर बन गया, कॉमा। लेकिन जब तुम फर्स्ट लेटर से शुरू किए हो तो लास्ट तक जाना है और पोजीशन लिख करके ही बनाने वाला जो तरीका होता है वो सबसे अच्छा होता है आपको। अब देखिए 5 6 7 एक पेयर बन गया, 8 9। अच्छा, ई से एक और पेयर बनेगा, दैट इज ई और आई,
फिर 10 11, अब कोई पेयर नहीं बनेगा। मतलब पहला लेटर से दो पेयर बना, ई और जी और ई और आई। अभी और भी पेयर निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका हम समय लेते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझा देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि आप देख रहे हो हर पेयर में ई और जी दो लेटर, ई और आई दो लेटर। तो देखो ई और जी के बीच में इस इंग्लिश में कितना लेटर है? एक लेटर है एन। तो अल्फाबेट में भी देखो ई और जी के बीच में एक ही लेटर है आपका। यहां पर देखो ई और आई के बीच में, ई और आई के बीच में यहां पे 3 लेटर है, एन जी एल। कौन सा है, मतलब ये कितना लेटर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ई और आई के बीच में यहां पे भी 3 लेटर है। तो अल्फाबेट में भी देखो ई और आई के बीच में कितना लेटर होता है? 3 ही लेटर होता है। बस यही तो क्वेश्चन बोल रहा था। बनाना बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई यू हैव टू फाइंड सच पेयर्स ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपको ऐसा अक्षर युग्म, पेयर को हिंदी में युग्म बोलते हैं, आपको ऐसा अक्षर युग्म ढूंढना था जिसके बीच में यहां पर जितना अक्षर आएंगे उन दोनों लेटर के बीच में, उतना ही उनके बीच में अल्फाबेट में भी होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा था। पहला लेटर से शुरू किया, 5 6 7 मिल गया एक पेयर, 8 9 एक और पेयर मिल गया, 10 11 कोई पेयर नहीं मिला। अब दूसरे लेटर से काउंट करेंगे 14 से, 14 15 16 17 18 19 कोई पेयर नहीं मिला। अब 7 से, 7 8 9 देखो यहां पे 9 है, मतलब एक और पेयर बनेगा आपका, कॉमा देकर लिखना है जी और आई, कॉमा। 10 11 12 से 12 13 14 15 कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर 9 से 10 11 कोई पेयर नहीं, 19 से कोई पेयर नहीं। मतलब लेफ्ट से राइट में टोटल 3 पेयर बने। लेकिन जब टोटल पेयर निकालने के लिए बोला है कि हाउ मेनी सच पेयर, जब टोटल पेयर निकालने को बोले तो आप लेफ्ट से राइट भी जाएंगे और राइट से लेफ्ट भी जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन जब ऐसा नहीं लिखा रहे और टोटल पेयर निकालने के लिए बोला जाए तब दोनों साइड से काउंट करते हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। चलो ठीक है, राइट से लेफ्ट जाएंगे। अब 8 से शुरू करेंगे ना, यहां से शुरू करेंगे 8 से। 8 9 10 11 12 13 14 कोई पेयर नहीं बना। 19 से 19 20, अब कोई बड़ा तो दिख ही नहीं रहा है, 19 से बड़ा कोई दिख नहीं रहा है इधर, तो कॉमन सेंस की बात है, क्यों हम समय बर्बाद करेंगे, छोड़ देंगे। 9 10 11 12 13 कोई पेयर नहीं बना। फिर 12 से 12 13 14, हाँ एक और पेयर बन गया आपका 12 से 14। देखो 12 13 14 मतलब L और N, एक और पेयर बना L और N हो गया। अब 7 8 9 14 15, तो टोटल कितना पेयर बना भाई? 4। तो मोर देन 3 है ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पेयर निकालना बहुत आसान होता है, सिंपल काउंटिंग आना चाहिए और आराम से पेयर निकल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पेयर का ही हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कौन सा वर्ड दिया है? क्रॉनिकल। अच्छा एक वर्ड दिया गया है आपको, दैट इज क्रॉनिकल। क्रॉनिकल, CLE, क्रॉनिकल। अब इसमें हम लोग को पेयर निकालना है हम लोगों को। अब चलो पेयर निकालना है तो अब सबसे पहला काम अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू पुट कर दो। 3 8 18 15 14 9 3 12 और 5। अब चलिए पेयर निकालते हैं हम लोग। पेयर निकालते हो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कोई पेयर नहीं। 8 से अब पहला से हो गया, दूसरा 8 9 10 11 12 13 14 15 कोई पेयर नहीं। फिर थर्ड से 18 से कोई बड़ा दिख नहीं रहा है, छोड़ देना है। 15 से भी कोई बड़ा नहीं दिख रहा है, छोड़ देना है। 14 से भी कोई बड़ा नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। 9 से कोई 10 11 नहीं बनेगा। 3 4 5, अच्छा C से एक पेयर बन जाएगा, दैट इज C और E। देखो 3 4 5 12 13, मतलब लेफ्ट से राइट में यहां एक ही पेयर बना, दैट इज C और क्या बना है? E। अब देखिए आपको राइट से लेफ्ट में जाते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोई पेयर नहीं बनेगा। 12 से देखो 13 14 15 16 17 18 19 कोई पेयर नहीं बनेगा। 3 से देखते हैं 3
4 5 6 7 8। अच्छा, एक पेयर बन गया, दैट इज C एंड H, दैट इज C एंड H, कॉमा। फिर 9 से देखेंगे हम लोग, 9 10 11 12 13 14, चलो नहीं बना। फिर 14 से 14 15, एक और पेयर बन गया 14 और 15, देखो 14 15 मतलब N और O। 15 से नहीं, 18 से नहीं, 8 से नहीं, मतलब टोटल कितना पेयर बन गया आपको? 3 पेयर बन गया आपको। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्या हो गया आपका 3। तो पेयर ऑफ लेटर भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत अच्छा सवाल है, टॉप रेटेड है, बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और 1 नंबर आप हंसते हुए 10-15 सेकंड में आप स्कोर, 20 सेकंड में आप स्कोर कर सकते हैं पेयर ऑफ लेटर का अगर पूछा जाए तो चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, ये थोड़ा सा मिसलेनियस के जैसा सवाल सब हम लोग देख रहे हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आया हमारे पास, क्या है क्वेश्चन आपको देखिए कि अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स सेकंड लास्ट। यहां पे 5 वर्ड दिए गए, 1 2 3 4 5। इस 5 वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, या इसी को तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो लिखा हुआ है आप इसी को आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। आप इसी को बोल सकते हैं डिक्शनरी के अनुसार। डिक्शनरी आपने देखा है, वो ऑनलाइन मोबाइल वाला नहीं, वो जो ऑफलाइन डिक्शनरी आता था ऑक्सफोर्ड का या किसी का आता था आपको, तो आप क्या करते थे कि डिक्शनरी को आप ध्यान से देखना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज होता है। पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, उसमें भी ए वाला पहले, ए बी वाला उसके बाद में। तो बस यहां पर भी यही करना है, इस दिए गए 5 वर्ड को डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है, और किसको टिक लगाना है? टिक द वन दैट कम्स लास्ट। अब इस 5 में जो सबसे लास्ट में आएगा डिक्शनरी में, उसी को टिक लगाना है। मतलब आपके भैया आपके पास आए हैं और आपको बोले हैं कि बाबू ये 5 वर्ड का डिक्शनरी से मीनिंग खोज दो, और आप मीनिंग खोजने के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले किस वर्ड का मीनिंग मिलेगा, फिर उसके बाद ऐसे करके आपको अरेंज करना है। चलो देखते हैं। अब डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है तो जनरली सब लोगों को ये चीज आता है, अगर नहीं भी आता है तो ध्यान से देखेंगे तभी सीख जाएंगे आप डिक्शनरी के अनुसार। तो सबका पहला लेटर देखो, तो सबका पहला लेटर क्या है? बी है। तो पहला लेटर से तो कोई डिसाइड नहीं हो पाया, पहले लेटर से कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अब दूसरे लेटर पे आएंगे, तो यहां पे आर है, यहां पर ए है, यहां पे ओ है, यहां पर ए है, और यहां पे आर है। तो आर वाला, ओ वाला और जो भी है ये तो पहले नहीं आएगा। आर, ओ और ए में पहले क्या आता है? ए। तो मतलब अब या तो पहले बैंडिट आएगा या तो बैफल आएगा। अब इन दोनों का बी ए दोनों में कॉमन है, लेकिन तीसरा लेटर पे आप चले जाएंगे तो एन और एफ। तो पहले क्या आएगा? एफ। मतलब पहला जो वर्ड का मीनिंग हमको मिलेगा दैट इज बैफल, उसके बाद जो मिलेगा दैट इज बैंडिट, थर्ड कौन मिलेगा? अब बी आर बी ओ, तो बी ओ वाला पहले मिलेगा, बॉइसरस। फोर्थ कौन मिलेगा? तो बी आर ओ बी आर आई, तो आई वाला पहले मिलेगा, मतलब ब्राइट। एंड द लास्ट वन इज कौन सा बच गया? ब्रुक, BROOK। मतलब हमारा अब बोला था क्या बोला था कि टिक द वन दैट कम्स इन लास्ट। तो सबसे लास्ट में क्या आया है? ब्रुक। मतलब सबसे लास्ट में इन 5 में जो जिस वर्ड का मीनिंग आपको मिलेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन बोला है टिक द वन दैट कम्स लास्ट। यहां पे क्वेश्चन भी सेम ही पूछ दिया है कि बताओ कौन सा वर्ड है जो लास्ट में आएगा। जल्दी से अरेंज करते हैं। ए बी ए सी ए सी ए सी ए सी, पहले ए बी वाला मिलेगा मतलब एबेंडन। दूसरा ए सी टी ए सी सी ए सी क्यू ए सी एच, तो ए सी सी। एक्यूमुलेट मिलेगा। फिर थर्ड अब क्या है? ए सी टी ए सी क्यू ए सी एच, तो पहले ए सी एच
ACHIEV अचीव, फिर ACT ACQ, तो पहले ACQ AC एक्विट, एंड द फिफ्थ वन इज एक्यूटेट। चलिए, तो सबसे लास्ट में क्या मिला? एक्यूटेट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो डिक्शनरी पे बेस्ड होता है, तो उम्मीद करते हैं आसान टाइप है। अगर ऐसा मिलेगा, खास करके एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा ज्यादातर मिलता है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। अच्छा, ये भी कुछ डिक्शनरी का ही क्वेश्चन है आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए ये भी थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो डिक्शनरी का ही क्वेश्चन है। आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इन ईच ऑफ द गिवन चॉइसेस अ सेट ऑफ वर्ड इज गिवन, इन ईच वर्ड अरेंज द लेटर्स इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय यूजिंग द थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, अब आपको एक क्या बोला है सो देखिए, सिंपल सा बोला है कि नीचे हम आपको 5 ऑप्शन दिए हैं और हर ऑप्शन में 4-4 वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे जॉली, पीस, फैंसी, लर्न, फिर एगर, स्पार्क, मनी, फोकस, ऐसा करके आपको हर जो ऑप्शन है आपका, उसमें हर ऑप्शन में आपको 4-4 वर्ड्स दिए गए हैं। आपको करना क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको यहां पे देखिए क्लियर किया गया है कि हर वर्ड को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके प्रत्येक लेटर को। जैसे वाटर का जो भी लेटर था AERTW, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। फिर यूनिटी को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मेरिट को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वैलिड को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब क्या करना है आपको कि हर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सबका थर्ड लेटर आपको पिक करना है, जैसे R, इसका T, इसका M और इसका D। अब जो आपके पास लेटर्स आएंगे उससे मीनिंगफुल वर्ड जो बना है आपका, दैट इज क्या बन गया है? ट्रीम। तो यहां पर यही बोला गया है कि नीचे भी आपको यही काम करना है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सो देख लीजिए। यहां पे देखिए कि फाइंड द चॉइसेस फ्रॉम विच अ मीनिंगफुल वर्ड कांट बी फॉर्म्ड। प्रोसेस तो हम सॉरी देखिए क्या है। प्रोसेस तो हम लोग समझ गए हैं, प्रोसेस तो हमको पता चल गया है, लेकिन अब हमको यहां पे क्या करना है, तो वह ऑप्शन चुनना है जिसमें क्या होगा आपका, जिससे आपका एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे जल्दी अगर, तो यहां पे देखेंगे, तो अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इससे भी एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, इससे इन सब को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके थर्ड लेटर निकालोगे और उसके बाद क्या होगा, आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। लेकिन जब ये लास्ट वाले को हम अरेंज करेंगे, देखिए अब अरेंज भी ऐसे लिखना थोड़ी है, ऐसे सिर्फ लास्ट वाले को हम चेक करते हैं। तो इसका देखिए, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? E, फिर क्या मिलेगा? I, फिर क्या मिलेगा? Q। तो इसका थर्ड लेटर, एक मिनट, इसका थर्ड लेटर क्या आएगा? Q। इसको देखेंगे तो पहले आएगा AEH, तो इसका थर्ड लेटर क्या होगा? H। इसका देखेंगे तो AC और G, इसका थर्ड लेटर क्या आएगा? G। इसको अरेंज करेंगे तो BEL, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज्ड है आपका, तो L आएगा इसका। तो अब देखो QHGL से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, और यही हमारा क्वेश्चन का डिमांड था कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन डज नॉट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल वर्ड आफ्टर ऑपरेटिंग द गिवन स्टेट, गिवन क्या है आपका? अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट दिया गया उसको ऑपरेट करने के बाद कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर E। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। टिक लगाने का होगा, E को आप टिक लगा देंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड melodramatically. No letter from the word can be used in forming the new word more than the number of times it appears in the given word. हमारे पास एक बोल्ड लेटर्स में एक वर्ड दिया गया है, मेलोड्रामेटिकली एक वर्ड दिया गया है।
नीचे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C एंड D। हमसे बोला है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें दिए गए मेलोड्रामेटिकली में दिए गए लेटर्स के यूज करके बनाया जा सकता है। अब आपको समझना है। और हाँ, एक चीज और बोला है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओ जो है वो एक बार यूज है तो आप नीचे में 2 बार यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको वो ओ को भी एक ही बार यूज करना है। तो देखते हैं हम लोग, पहला है ऑप्शन ड्रामाज। तो अब ड्रामाज में अगर हम देखें तो मेलोड्रामेटिकली में कहीं पर भी एस है क्या? एस नहीं है, तो ये तो कभी भी नहीं बन सकता। इसमें दिए गए अक्षरों से ये ड्रामाज तो कभी नहीं बन सकता है। फिर देखेंगे, अगर हम देखें अगर तो मॉडिफाई में एक यूज किया गया है, एफ यूज किया गया है। मेलोड्रामेटिकली में कहीं भी एफ नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। फिर है मूवमेंट्स दिया गया है MOMENT। अब ऊपर में देखो तुम थोड़ा सा, MOM तो मिल गया, E भी मिल गया, लेकिन N है क्या इसमें कहीं पर भी? तो ये भी खत्म। तो एक ही बचता है, दैट इज मेलोडी, MELOD। और यहां एक है क्या चीज? Y। मेलोडी हम बना सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? B। ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन सब है, आसान होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक क्वेश्चन सब टाइप का देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द वर्ड डिस्कशन, एक वर्ड दिया गया है आपको, हमारे पास एक वर्ड दिया गया है दैट इज डिस्कशन। एक वर्ड हमारे पास है DISCUSSION। हमारे पास एक वर्ड दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं वो? डिस्कशन। अब बोला कि ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड ऑल द वोवेल्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर प्रीवियस लेटर्स इन अल्फाबेट एंड देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच लेटर विल बी सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। कुछ नहीं करना है, एक वर्ड दिया गया है डिस्कशन, इसमें बोला है कि इसके प्रत्येक कॉन्सोनेंट को आप क्या करो तो उसके अगले अक्षर से रिप्लेस करो अल्फाबेट में, और प्रत्येक वोवेल को क्या करो तो उसको प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करो। कहां पे? आपको अल्फाबेट में। तो कॉन्सोनेंट को उसके अगले अक्षर से रिप्लेस करना है और वोवेल को क्या करना है तो उसके पिछले वाले अक्षर से रिप्लेस करना है आपको। तो चलो देखते हैं, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करेंगे ना, तो डी के बाद क्या आएगा? एफ। आई एक क्या है? वोवेल है, वोवेल को पीछे वाले से करना है, तो आई से पहले क्या आता है? एच। एस के बाद क्या आएगा? टी। सी के बाद क्या आएगा? डी। यू एक वोवेल है तो इसको पहले वाला, यू से पहले टी, एस के बाद टी, टी, आई से पहले एच, ओ से पहले एन, और एन के बाद क्या आता है? ओ। तो ये तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने ऐसा कर दिया। फिर अब बोला क्या चीज? इसके बाद बोला कि देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इन सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट से राइट की तरफ आपको अरेंज कर देना है। चलिए तो लेफ्ट की देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे पहले डी आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। डी के बाद क्या आएगा आपका? तो डी के बाद एफ आएगा, एफ हो जाएगा। एफ के बाद क्या आएगा? तो 2 एच आएगा, 2 एच, तो एच और एच। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद आएगा एन, फिर क्या आएगा? तो ओ। अब बचा कितना? टी बचा है, तो 4 टी बचा हुआ है आपका, तो 1 2 3 4। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि विच लेटर विल बी 6 फ्रॉम द राइट, राइट से 6, तो 1 2 3 4 5 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। In each of the following words, if the letters are arranged as per the alphabetical series, then identify the word or words in which third and fifth letter remain unchanged। बोला है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, और वह कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी
थर्ड वाला लेटर और फिफ्थ वाला लेटर अपना जगह नहीं बदलता है। तो अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा ए के बाद क्या आएगा सी के बाद क्या आएगा ई। अब देखिए थर्ड में यहां पे है एस, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ गया ई, तो ये वाला तो आपका आंसर होने से रहा। फिर इसको चेक करेंगे, यहां पे क्या है, सबसे पहले आएगा ए के बाद क्या आएगा भाई सी के बाद क्या आएगा डी। तो देखो यहां पे थर्ड में डी था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी डी ही आया है। और फिफ्थ वाले को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। डी के बाद क्या आएगा आपका, ए हो गया, डी सी हो गया। अब क्या आएगा, डी के बाद क्या आएगा आपका, तो एच आएगा। एच के बाद क्या आएगा, तो के आएगा। तो अब देखिए यहां पर थर्ड में डी था तो यहां पे भी थर्ड में डी है, यहां पे फिफ्थ पे के है तो यहां पे भी फिफ्थ पे क्या है, के है। मतलब एक तो दूसरा नंबर ऐसा मिल गया हमको जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बावजूद भी थर्ड और फिफ्थ वाला जो है वो अपना स्थान नहीं बदल रहा है। अब थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 3 को भी हम लोग चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा देखना है यहां पे, सबसे पहले क्या होगा आपका, तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए के बाद क्या आएगा, तो सी आ जाएगा। सी के बाद क्या आएगा, तो भाई सी के बाद क्या आएगा आपका, तो ई आ जाएगा। ये तो आपका होगा नहीं, जहां पे थर्ड पे सी है यहां पे थर्ड पे ई हो गया, ये नहीं होगा। मतलब ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ओनली 2 इज दैट ऑप्शन even after arranging in alphabetical order it doesn't change its position of that letter that is at third and the fifth place। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मिसलेनियस में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। हमारे पास क्या बोला है कि इफ ईच अल्टरनेट लेटर इन द वर्ड मेंशन, अब एक वर्ड दिया गया है यहां पे मेंशन, एक वर्ड क्या दिया गया है आपका, मेंशन, MENTION, एक वर्ड दिया गया है यहां पे मेंशन। क्या बोला गया है, सो देखिए कि इफ ईच अल्टरनेट लेटर इन द वर्ड मेंशन स्टार्टिंग विथ एम इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर। मतलब क्या बोला है समझिए, एम से शुरू करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को, मतलब एम, फिर अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़कर एन, आई और एन, ये 4 लेटर हो गए अल्टरनेट में। तो इन चारों लेटर को क्या करना है, तो अल्फाबेट के नेक्स्ट लेटर के साथ बदलना है। और जो रेस्ट है एंड द रिमेनिंग लेटर इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, और जो बचे हुए अक्षर है उसको अल्फाबेट के उसके पहले वाले अक्षर से बदल देना है। फिर बोलता है क्या चीज आपको, देन हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू अरेंजमेंट। तो चलो पहले अरेंजमेंट बना लेते हैं हम लोग, जिसमें एम से अल्टरनेट वाले को नेक्स्ट वाले से बदलना है। तो एम के बाद क्या आएगा एन, एन के बाद क्या आएगा ओ, आई के बाद क्या आएगा जे, एन के बाद क्या आएगा ओ, और जो बचे हुए हैं उनको प्रीवियस वाले से, ई से पहले क्या आएगा डी, टी से पहले क्या आएगा एस, और ओ से पहले क्या आएगा एन। अब क्या बोला है आपको कि देन हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर मोर देन वंस इन दैट न्यू सीरीज। जो नया सीरीज बना उसमें ऐसा कितना लेटर है जो एक से ज्यादा बार दिख रहा है। तो देखेंगे अगर आप, तो एक तो आपके पास कौन कौन है थोड़ा देख लीजिए, एक तो ओ है, एक ओ हो गया, फिर कौन सा है भाई, एक तो एन है आपका, ये भी एक से ज्यादा बार दिख रहा है। अब कोई नहीं है तो मतलब ओनली 2 लेटर्स दैट इज एन एंड ओ विच अपीयर्स मोर देन वंस इन न्यू सीरीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज आपका हर तरह का सवाल जो 1 नंबर वाला होता है वो आज समाप्त कर दी जाएगी। एक और ये क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। ये आपको क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपका। अब देखिए एक वर्ड दिया गया है आपको यहाँ पे, कौन सा वर्ड है, तो WELTANSCH छोड़ दो डॉट डॉट डॉट,
अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एम इंडिकेट्स लेटर्स ऑफ द वर्ड वेलटेंगचुंग, ये चाइनीज वर्ड है, वेलटेंगचुंग चाइनीज मानना है कि चाइना का वर्ड है, ऐसा मान लेना है आपको। देन विच लेटर विल इंडिकेट एस ऑफ द गिवन वर्ड। देखो सिंपल सा बहुत ही आसान सा लॉजिक बोला गया है आपका कि ये जो वर्ड दिया गया है वेलटेंगचुंग या जो भी ये वर्ड आप प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसके प्रत्येक लेटर को एक दूसरे लेटर के द्वारा इंडिकेट करना है। तो वह दूसरा लेटर कौन सा होगा, तो यहां लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एम, एम से शुरू करके अल्टरनेट लेटर्स के द्वारा चेंज करेंगे आप। जैसे बोर्ड पर देखिए, एम चेंज, डब्ल्यू चेंज होगा एम के द्वारा, ई को इंडिकेट करेगा। अब एम से अल्टरनेट लेटर जो है वह इसके लेटर को रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है। तो भाई डब्ल्यू को इंडिकेट करेगा एम, एम का अल्टरनेट क्या होगा ओ, ओ का अल्टरनेट नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा क्यू, एस, यू, डब्ल्यू और वाई। यहीं पे रोक देना है क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विच लेटर विल इंडिकेट एस ऑफ द गिवन वर्ड, कि कौन सा लेटर दिए गए वर्ड के एस को इंडिकेट करेगा। तो दैट इज वाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टू लेटर्स इन वर्ड एक्स्ट्रा विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फाबेट। इफ दीज टू लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच लेटर विल कम सेकेंड। अब यहां पर भी क्या करना है आपको, तो एक वर्ड दिया गया एक्स्ट्रा, बेसिकली पेयर ऑफ लेटर का ही ये क्वेश्चन है। आपने भी कुछ देर पहले पढ़ा है, पेयर ऑफ लेटर पढ़ा है ना आपको, ये पेयर ऑफ लेटर का ही क्वेश्चन है कि ऐसा कितना, ऐसा दो लेटर इसमें से निकालो जिसके बीच में जितना लेटर यहां पे है उतना ही अल्फाबेटिकल सीरीज में भी हो। तो यहां पर देखोगे तुम, तो सर ने बताया है बनाने का तरीका 5, 24, 20, 18 और ए। तुम जब चेक करोगे तो यहां पे एक ही ऐसा पेयर है, दैट इज ए एंड ई। यहां पे एक ही पेयर बन रहा है ए और ई। चेक कर लो ना, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 20, 21, 22, 18, 19, कोई पेयर नहीं बना। राइट से लेफ्ट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, देखो एक ही पेयर बनेगा, ए और ई एक ही ऐसा यहां पे पेयर है। अब क्या बोला आपको कि इफ दीज टू लेटर्स were arranged in alphabetical order which one comes at the second। अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो कौन सेकंड होगा। तो थोड़ा देखो, ए और ई तो ऐसे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज्ड है, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, ई। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है। चलिए और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं क्या, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नहीं। तो ये था अल्फाबेट का 1 मार्क ईच क्वेश्चन वाले जो आते हैं, जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चंस लगभग हमने आपको करवाया और आपने भी अच्छे से पढ़ा है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज पर बेस्ड होगा, जो 5 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर न्यू पैटर्न भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।